नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। देश में होली के रंग बिखरने शुरू हो गए हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाने में होली खेलने का अलग और अंदाज ही निराला है। हरियाणा में होली के रंग अलग, निराले और अनूठे हैं। देश भर में होली के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। आज होली के उन्हीं रंगों से आपको रूबरू कराएंगे। आपको अलग अलग जगह से होली के रंग दिखाएंगे। कहीं पर रंग गुलाल के साथ तो कहीं पर फूलों की होली खेली जाती है, कहीं पर रंग गुलाल की जगह लड्डू बरसते हैं और कहीं पर लठमार होली और ठिठोली का उत्सव होता है। ब्रज में हजारों सालों से चली आ रही प्रेम के रंगों की इस परंपरा को लोग आज भी सहेज कर रखते हैं और उन्हीं परंपराओं के साथ, उन्हीं संस्कृति के साथ देश में होली का खुमार चढ़ना शुरू हो गया है। तो होली के महापर्व की शुरुआत हो गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर होली के अलग रंग बिखरते हुए दिखाई देते हैं। लोगों के चेहरे पर होली की खुशियां दिखाई देती हैं। अलग अलग तरह से इस त्योहार को, खुशियों को मनाया जाता है। तो इस महापर्व की अलग अलग तस्वीरें देश के कोने कोने से इस बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले होली के इन रंगों में बात करते हैं काशी की। काशी विश्वनाथ मंदिर में रंग भरी एकादशी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रंग भरी एकादशी के दिन काशी में सबसे पहले बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को गुलाल लगाकर काशी में रंगों के इस पर्व की शुरुआत की जाती है। इसकी जानकारी कार्य निदेशक और मंडल कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने भी आज दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रंग भरी एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व कुलपति तिवारी की आवाज से बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की चल प्रतिमा विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना होती है। रास्ते भर में भक्त बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलते हैं। इस दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है। तो देश में होली का खुमार चढ़ने लगा है। वहां पर होली के अलग अलग रंग नजर आते हैं। वाराणसी में जो होली खेली जाती है बहुत ही शुभ मानी जाती है और बहुत ही ऐतिहासिक ये होली होती है। रंग भरी एकादशी वाराणसी का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसकी जैसी भव्य तैयारियां हर साल कराई जाती हैं, वैसी ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसमें बाबा की चल प्रतिमा मंदिर में आती है और फिर वहाँ पे झांकी दर्शन के लिए रखी जाती है। उसकी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और इन प्रतिमा को लाने के लिए फिर वहाँ पे फूलों की होली और उस प्रकार की एकादशी का जो रंग भरी, जिससे नाम इसका प्रदर्शित होता है कि उसमें रंग और गुलाल और उसमें हमारा पुष्पों की वर्षा, ये सब शामिल रहती है। होली का त्योहार आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन बाल गोपाल श्री कृष्ण की नगरी मथुरा रंगों में सराबोर है। मथुरा में चारों तरफ होली की धूम है। लड्डू मार होली मथुरा में होली मनाने की एक अनोखी परंपरा है जिसमें लड्डुओं से होली खेली जाती है। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा मथुरा में मौजूद रहे, जहां पर चारों ओर रंग और गुलाल है, ठिठोली है, सब कुछ रंगीन है। क्यों? क्योंकि होली है। आइए आपको दिखाते हैं वहां के क्या रंग नजारे होली के इस महापर्व पर नजर आए। दिखा रहे हैं आपको और साफ तौर पर जो तस्वीरें निकल रही हैं वो बेहद रोमांचक है। लेकिन सफर जो है वो पहाड़ियों से होता हुआ निकलकर राधा रानी के महल की तरफ बढ़ता हुआ निकलता है। लेकिन इन सब के बीच आज जो खासतौर पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा इधर होते रहें, साइड से चलते रहें और साफ तौर पर जो आज लड्डू होली के रंग हैं वो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। और इस होली के लिए दरअसल आमंत्रण जाता है यहाँ से, बरसाने से आमंत्रण जाता है नंदगांव, और नंदगांव से वो आमंत्रण वापस जब एक्सेप्टेंस में बदल जाता है, यानी स्वीकार हो जाता है, तो उसी के साथ ये त्यौहार शुरू हो जाता है और लड्डू होली के रूप में मनाया जाता है। यानी लड्डू से मुंह मीठा करवाया जाता है, फिर उसी के साथ ये त्यौहार शुरू हो जाता है। 40 दिन तक ब्रज में होली मनाई जाती है और ब्रज की होली ही इतनी खास है और इतनी खूबसूरत होती है कि दूर दराज से लोग यहाँ चले आते हैं। विदेशों से लोग घूम करके इस होली का आनंद लेने चले आते हैं। कई परिवारों को आप देख पा रहे होंगे, कई और लोग हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लोग इस होली को कैसे देखते हैं और कैसे मनाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बामनखेड़ा से। मथुरा से? पलवल से हैं आप लोग? मैं बरसाना से। अच्छा, मुझे आप बरसाने वालों से खास तौर पर पूछना है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं होली पर खास तौर पर हम लोगों के तरफ जो होली होती है उसमें ये नहीं होता लड्डू होली। ये लड्डू होली क्या है आप लोगों के यहाँ? लड्डू होली ये कि जैसे हम कृष्ण भगवान के यहाँ निमंत्रण देने गए थे नंदगांव जाके, तो जो निमंत्रण स्वीकार करा गया था उसकी खुशी में ये लड्डू वगैरह, मेरा मानना तो यही है, बाकी मेरे को ज्यादा। आप भी यहाँ पर स्पेशली होली के लिए ऊपर चढ़कर आए हैं, बहुत ऊंची चढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ जी, ये भी पलवल तो यहाँ है जी। पलवल से कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। जरा एक बार तस्वीरें उधर को घुमाइए और जरा ये लोग जो आ रहे हैं उनको भी दिखाइए।
कहाँ से हैं आप लोग? मेरठ से। मेरठ से आए हैं होली खेलने के लिए, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया जी, मेरी तो पहली बार आया हूँ मैं, फर्स्ट टाइम है मेरा और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, सफर आनंदमय रहा है या थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ी सुविधाएं और बढ़ जानी चाहिए, जैसे आसानी से लोग यहाँ पर आ सकें? हाँ जी, एक पीछे फाटक है, वहाँ पे इतना लंबा जाम लगता है, उस पे फ्लाईओवर बनवा दें या अंडरपास बनवा दें। इनको बता दूं कि मथुरा में मथुरा कॉरिडोर बन रहा है, जैसे अयोध्या में कॉरिडोर बना है, काशी में बना है। मैं अयोध्या से हूँ, तो खास तौर पर यहाँ की जो होली है हम अलग दिखता है। आप लोग भी सारे मथुरा से ही हैं या कहीं और से हैं? हाँ, मैं मेरठ से। इधर चलो, कुछ लोग हैं जो बातचीत करने से थोड़ा सा घबराते हैं। होली के एक खास रंग जो आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़ के संग, तो खास तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आगे की तस्वीरें भी आपसे इसी तरह से रूबरू करवाएंगे और कुछ और लोगों से समझेंगे कि आखिर होली के रंग जो हम दिखा रहे हैं, आप घर बैठे देख पा रहे हैं कि टीवी 27 न्यूज़ के साथ होली के वो तमाम रंग देख पा रहे हैं और इस समय हम भी रंगे इसमें नजर आ रहे हैं। मथुरा में स्थित राधा रानी के मंदिर में होली को लेकर भक्तों में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर में राधा रानी के भक्तों की भारी भीड़ है, वहीं हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। बाल गोपाल और राधा रानी के प्रेम को याद करते हुए लोग होली की धूम में मग्न हैं। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा इस वक्त मथुरा में मौजूद थे, जहां पर मथुरा में राधा रानी के मंदिर का नजारा कैसा है वो आप तक लेकर आए हैं। हम आपको राधा रानी महल की दिखा रहे हैं। लाडली जी का महल है और उस विशेष जगह पर आ गए हैं जहां से बस चंद एक तरीके से कहें महलों की दूरी है और बस चंद कदमों की दूरी पर राधा रानी विराजमान है और आज भगवान के साथ होली खेलते हुए पूरा आंगन आपको नजर आ रहा है। दूर से हुजूम एक बार जरा दिखाइए, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं इसकी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये हुजूम, ये जनता का सैलाब आज उमड़ कर आया है। यही तस्वीर आज इस मंच से जा रही हो और आप अपने घरों पर देख पा रहे हैं होली की ये खास पेशकश। और इस खास पेशकश में होली के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए गोसाई जी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? नितिन भारती। नितिन भारती जी, आज विशेष तौर पर कितने लोगों की संख्या यहाँ पर उमड़ी है? 20 लाख से ज्यादा की पब्लिक यहाँ बरसाना धाम में है। आज बरसाने में लड्डू होली है। नंदगांव के समाजी आए हैं, जो आप नंदगांव के समाजी समाज कर रहे हैं और कल ये समाज, कल यहाँ पर लड्डू मार होली के साथ साथ लठ मार होली खेली जाएगी और परसों ये समाज बरसाना की समाज नंदगांव में जाएगी और वहाँ ये नंदगांव वाले समाजी करेंगे। सबसे ज्यादा बड़ी होली जो देखे व्यवस्था करने की कोशिश, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो इस खेमे में आ सके और इसके लिए तमाम जो हुजूम आपको नजर आ रहा है दर्शकों का या यूं कह लें भक्तों का, वो नजर आ रहा है। लोग बेहद भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और ये तस्वीर यहाँ से निकल रही है। गोसाई जी हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि कैसे खास तौर पर ये होली खास तौर पर आज यहाँ बरसाना में मनाई जाती है, नंदगांव में मनाई जाती है, मथुरा में मनाई जाती है और आपके घरों में भी इसी होली की धूम हम देख पा रहे हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम मची हुई है। बच्चे, बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई कृष्ण के रंग में भक्ति में सराबोर है। हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा आपको महिलाओं में किस तरीके से उत्साह है वो आपको दिखाएंगे। जिस हर्षोल्लास के साथ मथुरा में होली मनाई जा रही है उसकी तस्वीरें वो आप तक लेकर आए हैं। तो जरा होली के रंग और बिना गानों के तो संग हो ही नहीं सकता, तो टीवी 27 न्यूज़ पर आप अब इन गानों की सौगात सुनिए। होली के रंग में डूब जाइए। होली में मेरा खोए गया बाजूबन, होली में खोए गया बाजूबन, होली में। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगरा से इस विशेष होली खेलने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। जरा कुछ और गाने सुना दीजिए जो राधा रानी को आप लोग बोलना चाहते हैं या मन्नतें। उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, होली में उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, मेरी मैया टीका वाली, मेरी मैया टीका वाली, खिल पे उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, बिंदिया पे उड़े रे गुलाल कहियो मेरी मैया से, मेरी राधा झुमके वाली, मेरी राधा झुमके वाली। तो देखिए, साफ तौर पर होली के रंग सुना रहे हैं आपको, एक एक करके वो हर रंग, मतलब रास्ते में आप जितना चलते जाएंगे आगे को, इसी तरीके से रंग और ज्यादा निखर कर आएंगे। और न केवल इतना, अच्छा जरा कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। अरे अभी ऐसे सवाल बोलेंगे तो राधा रानी भी नहीं करवा पाएंगे, क्या बात है। मतलब
लोग हैं जो साफ तौर पर अपने उत्साह को इसी तरीके से यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर में होली का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु होली के रंग में नजर आ रहे हैं। आप देखिए वहाँ की होली का क्या कुछ नजारा है। हमारे संवाददाता आप तक वो तस्वीरें लेकर आए। पर्व की धूम चारों तरफ देखी जा रही है, क्या मंदिरों में क्या अन्य जगहों पर, और आज फूलों की होली खेली गई। और मैं इस वक्त हूँ यानी कि टीवी 27 की न्यूज की टीम जो है वो द्वारकाधीश मंदिर में है, जहां पर श्रद्धा भक्ति और भावना का अपार संगम साफ तौर पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर मंदिर के जो संरक्षक हैं यहाँ पर, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे और तमाम सारे लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी, आप बताइए, यहाँ पर आप संरक्षक हैं, किस तरीके से? जी, हम जो हैं सरकार ब्रज भाग द्वार के रसिया मंडल के संरक्षक हैं। सन 79 से सेवा कर रहे हैं। आज हमको 40 साल होने को आए। आज के क्या क्या कार्यक्रम थे यहाँ पे? आज का कार्यक्रम तो फूलों की होली थी और रंग चालू हो गए। आज से 8 दिन तक फूल काष्टक बोले जाते हैं। जो आज हमारे यहाँ मंदिर में यमुना जी भरी गई थी, यमुना जी का बोला गया था, जमुना तक आज मची हो रही जमुना तक। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने बताया। यहाँ पर मौजूद है कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, कुछ आप बताना चाहेंगे यहाँ पर क्या कुछ महत्व है और आपको क्या लगता है, कितना मस्ती करती है यहाँ पर होली के पर्व को लेकर? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर्व को लेकर। यहाँ द्वारकाधीश में भगवान के साथ होली खेलने में बड़ा ही आनंद आता है। बहुत लोग परदेशी भी आते हैं यहाँ पर, जगह जगह से आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। जी जी, और आपने देखा किस तरीके से लोगों वहाँ पर सामने आए हैं। आंटी भी कुछ कहना चाह रही है। हैप्पी होली भैया, द्वारकानाथ की जय, राजा राज की जय। कितनी पवित्र होली यहाँ पर हो रही, कब से आ रही है यहाँ पर? मैं तो भैया जन्म ही यही है, मैं तो 40 साल से दर्शन कर रही हूँ। आपने यहाँ पर पिछले 40 सालों से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जग जाहिर होली है। होली का कितना महत्व है? हम तो अपना इतना भाग मानते हैं कि हमारी माँ का भी घर यही है और द्वारकाधीश ससुराल है हमारा, और हम दर्शन हमेशा करते हैं यमुना मैया के, द्वारकाधीश के, और सबकी ये चाहते हैं कि हमारी मैया शुद्ध हो। तो आज होली की किस तरीके से आज आप लोगों ने मनाया? होली हमने बहुत आनंदपूर्वक मनाया। बाहर भीतर सबने बहुत शांति से और बहुत श्रद्धा से ये प्रोग्राम आज से चालू हो गया है और ये पूर्णिमा तक चलेगा। तो द्वारकाधीश में मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर हमारी पूरी टीम मौजूद है और आपने भी देखा यहाँ पर किस तरीके से लोग जो मौजूद है। कुछ लोग और भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए? जी, मेरा नाम अंकित है और मैं यही मथुरा का रहने वाला हूँ जी। और इस बार होली विशेष मनाई जा रही है क्योंकि बाहर से बहुत यात्री आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और अच्छे से होली मना रही है। जय श्री कृष्ण। जी, तो कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत लोग अभी हमसे बात कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है। सुरक्षा व्यवस्था भी साफ तौर पर होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा व्यवस्था की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताओ और किस तरीके से? मैं सेवा में कुछ सुरक्षा में नहीं हूँ, केवल ठाकुर जी जो करा रहा है मैं कर रहा हूँ। जी जी, भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं, एक बड़ी बात है। भीड़ को मैं कुछ नहीं मैनेज कर रहा हूँ, कराने वाले ठाकुर जी है। तो देखा आपने किस तरीके से लोग यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है वो भी कह रहे हैं सब हमारे भगवान यानी कि हमारे ठाकुर जी सब कुछ करा रहे हैं। इसमें एक आंटी भी लगता है कुछ अपनी बात रखना चाह रही हैं। जी, जय श्री कृष्णा भैया, मैं भी मथुरा से ही हूँ, मैं तो यहीं पली बड़ी हुई हूँ। हमने हमेशा से यहीं होली देखी है। अब मैं अपने ससुराल से होली देखने आई थी। तो देखिए, कुछ ससुराल से यहाँ पर, कुछ कृष्ण जी की नगरी से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं क्योंकि मथुरा में जो होली का जो चटक रंग है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो होली के तमाम रंगों को लगातार टीवी 27 न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल मैं द्वारकाधीश से आलोक और हमारे कैमरा सहयोगी जुबैर के साथ मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज, मथुरा। होली के इन तमाम रंगों के बीच जब श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम नजर आ रहा है और यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में, और यहाँ पर जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सा ढोल, और इसके पीछे शायद मान्यता ये है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन भक्त और भगवान का सीधा सरोकार होता है और ब्रज का ये सबसे पुराना मंदिर है। तो क्या इसकी खासियत है, इस ढोल का, इस नगाड़े का क्या सीधा महत्व है, हम जानेंगे। मीडिया प्रभारी हैं, खुद उनसे जानेंगे। सर, आप अपना नाम बताएं और इस नगाड़े को लेकर के बड़ी विशेषता है, सुबह से बजता है सर। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में जिसमें हम और आप खड़े हुए हैं, मैं वहाँ का विधि एवं मीडिया प्रभारी हूँ। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, ये द्वारकाधीश मंदिर की बात नहीं, ये पूरे ब्रज मंडल की बात है, क्योंकि सब जग होरी या ब्रज होरा। होरा से हमारा तात्पर्य क्या है कि बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होते हैं होली के कार्यक्रम पूरे ब्रजमंडल में।
पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर द्वारकाधीश जी की जो सेवा है वह बाल स्वरूप की सेवा है। बालक को किस प्रकार से अनुभूति करानी है वह हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है और तिथि, घड़ी, पल और नक्षत्र के हिसाब से सभी सिस्टम हमारे यहाँ चेंज होते हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। जो मूर्ति मंदिर में विराजमान है वह ग्वालियर के एक सेठ थे पारिक जी, उनको खुदाई में मिली थी। उसके बाद उनको ये सपना आया कि हमको कहीं ब्रज में विराजमान कराओ। उन्होंने अपने पुरोहित बुलाए, पंडित बुलाए। उन सब से बात करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस मूर्ति को पागल बाबा के सामने, हमारा द्वारकाधीश मंदिर का बगीचा है, वहाँ विराजमान कराया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर बनवाना पैसे वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा पूजा करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जिस तरीके से सेवा पूजा करना और लगातार आप कर रहे हैं इसकी पूरी तरीके से देखरेख में, और हजारों की संख्या में हर रोज यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। सर, अभी ये उत्सव जो होली का है अभी और कितने दिन तक चलेगा? देखिए, ऐसा है, वही मैं आपसे कह रहा था कि सभी मंदिरों में बसंत पंचमी के दिन से होली प्रारंभ होती है, लेकिन पुष्टि मार्ग संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है यहाँ पूर्णिमा के दिन होली का डांडा करता है और पड़वा के दिन से भावनात्मक रूप से जो हमारा बालक है उसको रसिया गायन प्रतिदिन 10 बजे से 11 बजे तक इस निगाड़े की थाप पर ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन सुनाया जाता है। आज आप आए हैं, आज से होलिका अष्टक प्रारंभ हुए हैं। होलिका अष्टक से पहले केवल अबीर गुलाल से होली होती है। चूंकि होलिका अष्टक प्रारंभ हो गए तो मान्यताओं के अनुसार आज से कोई शुभ कार्य नहीं होगा हिंदुओं में। तो आज टेसू के शुद्ध फूल के रंग पिचकारी के साथ आज ठाकुर जी ने होली खेली है। ये क्रम 25 मार्च तक निरंतर जारी रहेगा। 20 मार्च को एकादशी है, जिसे रंग भरनी एकादशी कहते हैं। 22 मार्च को ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर होली खेलेंगे और 25 मार्च को डोल महोत्सव के साथ इन सभी कार्यक्रमों का समापन। तो देखा किस तरीके से सर ने बताया कि 25 तारीख तक ये अभी उत्सव चलेगा, जहां पर होली का हर रंग नजर आएगा, चाहे वो होली का हुड़दंग हो या फिर भक्ति का रंग। तो ढोल नगाड़ों के बीच होली का उत्सव लगातार जारी है। कैमरा सहयोगी जुबैर के साथ आलोक राजा, द्वारकाधीश मंदिर से मथुरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्योहार के लिए समितियां भी सक्रिय हो गई हैं। इधर शहर के बरखेड़ा पठाने स्थित विंध्या नर्सरी में पालक, हल्दी, चुकंदर, सिंदूर, गुलाब से हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। बता दें, बीतते समय के साथ लोगों ने हर्बल होली मनाना शुरू किया है। हर्बल होली का चलन बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और कलर आसानी से छूट जाता है। साथ ही साथ किसी को किसी तरीके का नुकसान भी इससे नहीं पहुंचता है, जिसके चलते पर्यावरण के हिसाब से भी हर्बल गुलाल को बेहतर माना जा रहा है। होली के त्योहार मनाने के लिए टोली भी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। नाच गाना, गुलाल, रंग, ये सब होली के त्योहार पर देखने को मिलते हैं। उत्साह के बीच होली का त्योहार शहर में मनाया जाएगा, लेकिन इस उत्सव के बीच इस बात का भी खास और विशेष ध्यान रखा जाए कि जो रंग और गुलाल लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी आप और हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं इसका इस्तेमाल रंग में भंग की तरह ना हो, ये इस्तेमाल रंग में भंग ना डाल दे। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि हम होली में जिन रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो और किसी को भी इसकी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसी तरीके से होली का खुमार महिलाओं में चढ़ा हुआ है और वो हर्बल होली तैयार कर रही हैं। आती है कि आखिर जो कलर, जो रंग का उपयोग कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए हर्बल नर्सरी जो है, विंध्या हर्बल नर्सरी, इसने जो उपाय है वो ढूंढा है। आप देखिए किस तरह से ये इन रंगों को हल्दी और इसी के साथ सिंदूर, पालक, इन सभी का उपयोग करके अलग अलग कलर बनाए जा रहे हैं। आप देखिए पीले कलर को जो है किस तरह से पूरा फिल्टर करके इसको पूरा छान के और उसके बाद इस रंग को बनाया जा रहा है। इसी के साथ यदि बात करें तो हरा रंग जो है वो भी बनाया गया है, लाल रंग जो है वो भी बनाया गया है। इस तरह के तमाम रंगों को बनाया गया है। फूलों का उपयोग किया गया है, हल्दी का उपयोग किया गया है और इसी के साथ आप देखिए हम आपको दिखाते हैं हरा रंग जो है वो भी बनाया गया है। पालक को सुखा के और कई फूलों के उपयोग से इस हरे रंग को बनाया गया है, इसे सुखाया जा रहा है और पूरी तरीके से ये रंग जो है हर्बल है और कह सकते हैं सेफ जो है, उपयोग करने में भी काफ़ी ज़्यादा सेफ बताया जा रहा है। बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे तैयार किया जा रहा है। वन रक्षक हैं चिंतन जी, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से इन रंगों को बनाया जाता है आपके संरक्षण में, क्योंकि पूरा काम हो रहा है? जी, ये इसको हम 1-2 महीना पहले से तैयारी करना चालू कर देते हैं। जो फूल है हमारे, तो कुछ हमारे कंपाउंड में फल लगे हुए हैं, जिसे
ये डिविविया का फल है, ये पीला कलर बनाने के काम में आ जाता है। सिंदूरी है, ये भगवा कलर बनाने के काम में आ जाता है। खाकर का फूल है, तो उसको भी हम लोग गला के उसका कलर निकालते, सुखाते हैं और पूरा नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ। तो देखिए संजीवनी तमाम जो भी, चाहे राजधानी की बात करूँ या मध्य प्रदेश की अलग अलग संजीवनियों की बात करें, सभी जगहों पर ये रंग उपलब्ध है। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पूरा प्रोसेस है। पहले आपने देखा किस तरह से रंग को सुखाया जा रहा है, इसके बाद आप देखिए ये पूरा जो रंग है इसे सुखाने के साथ साथ क्वालिटी चेक के लिए भी पूरा कह सकते हैं कि बारीक किया जा रहा है। उसी के साथ इसे छान कर फिल्टर करके और उसके बाद लगातार जो है इसे सुखाया जाता है जब तक पूरा जो कलर है वो अच्छी तरीके से मिल ना जाए। इसके अलावा यदि बात करें तो आप देखिए किस तरह से इनकी पैकेजिंग जो है वो की जा रही है और इसके बाद इन सभी जो पैकेजिंग के बाद इन सभी कलर जो है, जो रंग है, इन्हें गुलाल इन्हें संजीवनी क्लिनिक में पहुंचाया जाएगा और इसके बाद आप तमाम संजीवनियों से इन जो रंग है इन्हें खरीद सकते हैं। देखिए किस तरह से इनकी जो पैकेजिंग है वो भी यहाँ पर हो रही है। और इसी के साथ यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा इन कलर को सेफ माना जाता है उपयोग के लिए, क्योंकि किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग इन रंग को बनाने में नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज़ भोपाल। तो मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी होली की धूम देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सेमरा गांव में 7 दिन पहले ही होली खेली जाती है। सेमरा गांव में ग्रामीण पुरानी परंपरा को अनहोनी के डर से भी निभाते आ रहे हैं। यहां पर अनहोनी के डर से लोग 7 दिन पहले ही होली खेलते हैं। सालों पुरानी इस परंपरा के पीछे मान्यता है, अगर होली वाले दिन ही होली मनाई गई तो गांव में कोई विपदा आ सकती है। आज 21वीं सदी में भी गांव का युवा वर्ग इस पुरातन परंपरा को निभाता हुआ आ रहा है और होली से 1 हफ्ते पहले यहां पर सभी लोग मिलजुल कर होली का त्योहार मनाते हैं। चले आते वो मानता माने बस के साल से आप ये होली का मना रहा। अब मोला 40 साल हो गए हैं और 40 साल के ऊपर होने वाला है। अब पूर्व से चले आते मना थे। क्या करते तो आज के दिन रात में होलिका जलान 12 बजे। उसके बाद सुबह दे सब छिना लकड़ी धर के आते होलिका दराज जाते। पूजा पाठ चालू है, गाँव वाला में सब पूजा पाठ करबो। नगारा साथा हुआ 12 बजे पूजा पाठ हुई। उसके बाद एक बार रंग गुलाल चला। तो होली हमारे देवता के नाम से, हमारे देवता बड़ी देवता है सिद्धार्थ बाबा। अच्छा, उसका नाम से हम त्योहार मनाता है। अगवा के सब जन गाँव भर के लोग रहेगा, सब त्योहार मिल के यहाँ रात और दिन रहेगा सेवा पा जाते हैं बाबू। तो एक काम मान्यता है हमारा सिद्धार्थ देव के यही माता है, जो भी तो हो गलती तुम्हें आके अगरबत्ती जला देवे तो मनोपान पूरा हो जाएगा। अच्छा मोर सिद्धार्थ देव है, बाल बच्चा कर रहे हैं, बाल बच्चे नहीं आते वो आ जाएगी। तो देश भर में होली के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हम आगे भी इन अलग अलग रंगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल होली की इस विशेष पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ।